ही नहीं, वो निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो जिम्मेदारियों से लदे हुए हैं उनका कल्याण कैसे होगा? तो वो उन प्रवचनों को सुन करके कहते हैं कि हे महाराज, घर गृहस्थी में रह करके अब मैंने लक्ष्य बना लिया है कि मैं भी दीक्षा लेके समाधि मनन करूंगा, पर वो तो अभी टाइम है, पर तैयारी कैसे करें? तो आचार्यों ने कहा घर में रह करके श्रावक बन जाओ, छोटे छोटे नियम का पालन करो, जिसके लिए तुम्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ेगा, सब काम भी करते रहो और नियम भी पालन करते रहो, तो जिससे तुम्हें पता रहेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे करना क्या है। और धीरे धीरे चलते 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 वो जो छोटे छोटे नियम हैं वो क्या होगा, बट वृक्ष की तरह बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और एक दिन उसी वृक्ष की छाया तुम्हारे ऊपर ही क्या करेगी, बैराग बन करके छा जाएगी। और आप भी आदिनाथ की भगवान की तरह, जैसे आदिनाथ भगवान भी 83 लाख पूर्व की आयु तक घर गृहस्थी में फंसे रहे। उनके भी 101 बेटे थे, 2 बेटियां थीं, 2 पत्नी थी, हम लोगों से बड़ा परिवार था उनका, है ना। उनमें फंसे रहे और उनमें फंसे रहने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, जब 1 लाख पूर्व की आयु बची तब उन्होंने क्या किया, उनको बैराग आया, और बैराग आया तो उन्होंने क्या किया, दीक्षा धारण कर ली और 6 महीने का क्या कर दिया, सीधा सीधा पहली गेंद पे छक्का मारा। क्या किया, पहली गेंद पे ही सीधा छक्का मारा, खिलाड़ियों की तरह नहीं कि इतनी सी गेंद को उछाल के मार दिया कि छक्का मार दिया। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेते ही 6 महीने का छक्का, 6 महीने का क्या बोल दिए, बहुत खा लिया, बहुत पहन लिया, बहुत शौक पूरे कर लिए, अब मैं 6 महीने के लिए अपनी आंख को भी नहीं खोलूंगा, 6 महीने के लिए अपनी पालती को भी नहीं खोलूंगा, 6 महीने कहाँ कहीं नहीं जाऊंगा, ना उठूंगा, ना बैठूंगा, ना कहीं जाना है, सीधे एक स्थान पर जहां बैठ गया, 6 महीने बाद उठूंगा। इतनी कड़ी प्रतिज्ञा ले ली। और 6 महीने के बाद जब पूरे हुए तो आहारचर्या को गए, अब उनका कर्म चालू हो गया। जो गृहस्थी में रह करके संगति की थी और कर्म बंधे थे, कर्म कभी अकेले नहीं बनते। कोई व्यक्ति अकेला रहता हो कभी कर्म नहीं बनते, बुराइयां, कोई व्यक्ति अकेला रहता हो कभी बुराइयां नहीं होती, है ना। बुराइयां कब होती हैं, जब आप किसी की संगति करोगे, बैठोगे, उठोगे, तभी लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। और तो बैठोगे नहीं किसी के साथ, अकेले रहना, अकेले खाना, अकेले पीना, तो कौन बुराई करेगा तुम्हारी, है ना, किसी साथ रहे ही नहीं, है ना। तो इसलिए आदिनाथ भगवान भी जो 83 लाख पूर्व की आयु सब लोगों के साथ बिताई थी, उनमें से प्रजा के लोग भी थे। अब प्रजा के लोग बैल किसके चढ़ गए, पब्लिक के, पब्लिक की फसल को बैल ने क्या किया, खा लिया। पब्लिक के बैल थे, पब्लिक की खेती थी, पब्लिक की फसल थी, आजाद कुछ नहीं था। पर अब क्या हुआ, किसके पास आ गए वो, आदिनाथ के पास। महाराज हम जब खेती करते हैं तो क्या होता है, बैल हमारी फसल को खा जाते हैं। उन्होंने क्या किया, प्रजा है बेचारी, पूछने आई है, बता दो बेटा, एक काम करो, फसल की रक्षा करनी है तो एक काम करो, बैलों के मुंह में छीका बांध दो। ना रहते लोगों के बीच में, ना लोग आते, ना बताते, और बता दिया तो क्या हुआ, 6 महीने का उपवास तो कर ही लिया था, अब 7 महीने 9 दिन, 7 महीने 8 दिन और आहार नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला, बोले बंधवा तो छीका, दूसरे के भोजन को तुमने मुंह बंधवा दिया, तुम्हें कैसे मिल जाएगा। ओहो, तीर्थंकर बनने वाले जीव को भी बोलने की सजा मिल गई। तो हम लोग तो सारी जिंदगी में साली की कोई परेशानी हो गई तो तुम्हारे पास आ जाते लोग, जीजा बताओ क्या करें, हैं, ससुर कोई परेशान हुआ, दामान जी बताओ क्या करें, बहुत परेशान हूं, हैं, पिताजी, बेटी परेशान हुई तो पिताजी बताओ क्या करें, भैया बताओ क्या करें, और सारे के सारे लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई सलाह तो देते ही है ना। तो सोचो
आदिनाथ भगवान को दर्शन करने जाओ तो उनके दर्शन करते हुए चावल मत चढ़ाओ, ये सोचोगे हे भगवान तुमने तो एक सलाह दी लोगों को, तो 13 महीने 8 दिन तुम्हें आहार नहीं मिला, हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो जिंदगी भर सलाह देते रहते हैं, सारी जिंदगी सलाह देते रहते, हमारा क्या होगा? और आप तो तीर्थंकर थे, आपके पास तो शक्ति भी थी, तो आप तो झेल गए, हमारा क्या होगा? 13 महीने 8 दिन तुम्हें आहार नहीं मिला तो तुम तो ठीक रहे, हमारे साथ क्या होगा? हम अगर 1 महीना नहीं मिलेगा, 1 दिन आहार नहीं होता है तो दूसरे दिन मुंह लटक जाता है, क्या हुआ महाराज? अरे कुछ स्वास्थ्य ऐसे, क्यों? कल आहार नहीं हुआ ढंग से, परसों आहार ढंग से नहीं हुआ, है ना? और बताओ आपको तो 13 महीने 8 दिन आहार नहीं हुआ, तब भी आप खुश, है ना? तो महानुभाव आचार्य भगवान बोल रहे हैं, ध्यान रखना, निश्चय और व्यवहार दो नहीं है, एक ही धर्म के 2 पहलू हैं। पर व्यवहार जिसे हम जी रहे हैं और निश्चय, इसको छोड़ करके आत्मा की संगति में जाना, आत्मा की ओर कदम बढ़ाना, उसका नाम निश्चय की तरफ बढ़ना है। पहले निर्णय लेना और फिर उसको प्राप्त कर लेना, वो निश्चय न है। तो ऐसे सिद्धालय पहुंचने का जो लक्ष्य है वो निर्णय है, और सिद्धालय में पहुंच जाना वो निश्चय है। ऐसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे। धर्म धर्म कहत सब कोई, धर्म न जाने कोई, और धर्म मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होए। अपन देखेंगे कि धर्म वास्तविकता में है क्या। आज अपन देखते हैं बहुत सारे झगड़े चलते हैं, लोग कहते हैं कि ये धर्म है, लोग कहते हैं ये वाला धर्म है, लोग कहते हैं ये वाला धर्म है, और अपन देखें आपस में बहसबाजी चालू हो जाती है, कमेंट्स चालू हो जाते हैं, संवाद चालू हो जाते हैं, है ना। तो अपन देखें वास्तविकता में धर्म जो है, धर्म अपन देखें वो हमारे खुद के पास है, जिसे कहा गया हम अपने धर्म को, जो हमारा धर्म है जो विभाव में बदल चुका है, उससे विभाव से सहित धर्म को अपने स्वभाव में पुनः परिवर्तन करने का नाम धर्म है। जहाँ जाकर के हमें ये रियलाइज हो जाए, हमें ये पता चल जाए, हमें खुद को ये महसूस हो जाए कि मैं कभी चिंतन करें कि क्या मैं स्वभाव में हूँ या मैं विभाव में चल रहा हूँ। तो व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि आत्मा में जब तक क्रोध है, मान है, मायाचारी है, लोभ है, हिंसा है, झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, करवाते हैं, अनुमोदना करते हैं, है ना, कुशील करते हैं, करवाते हैं, करने की अनुमोदना करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं, जोड़ने का अनुमोदना करते हैं, जोड़ने की सलाह देते हैं। तो आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें हैं वहाँ व्यक्ति अपने स्वभाव में नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को इकट्ठे करने के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमें राग उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अभी आप विभाव की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए हमें विभाव की ओर नहीं, स्वभाव की ओर जाना है। इसीलिए अपन देखें जितने अनंत सिद्ध परमेष्ठी जो हैं वो अपने स्वभाव की ओर चले गए और उन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया, इसलिए वहां पर शरीर भी नहीं है। और अभी अपन देखें कि हम धर्म किसे कहते हैं, तो अपन देखेंगे कोई व्यक्ति एक नारियल के लिए लड़ रहा है, बोल रहा है कि तुम 13 पंथी हो, कोई कह रहा है तुम 20 पंथी हो, कोई कह रहा है तुम इन महाराज के चेले हो, कोई कह रहा है तुम उन महाराज के चेले हो, एक कह रहा है उन महाराज के चेले क्यों हो, है ना, उनकी भक्ति क्यों कर रहे हो, है ना। कोई आपस में गुरु को लेकर लड़ रहा है, कोई ग्रंथ को लेकर लड़ रहा है, कोई परंपरा को लेकर लड़ रहा है, कोई संतवाद को लेकर लड़ रहा है। आचार्य बोल रहे हैं ये सब का सब विभाव है, स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए हम धर्म करते हैं कि जहां हमें राग, द्वेष और मोह से हम इन चीजों से दूर हो जाएं
और जितना जितना दूर होते जाएंगे हम उतना उतना अपनी आत्मा के स्वभाव की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसलिए जब हम स्वभाव की तरफ बढ़ते हैं तो हमें संसार से रुचि खत्म होने लगती है। फिर हमें खाते तो हैं पर खाने में स्वाद नहीं होता, हम संसार में रहते तो हैं पर संसार से राग नहीं होता, हमें फिर मोह नहीं होता, हमें अपने आत्मा से अनुराग होता है कि ओहो मेरी आत्मा इन चीजों के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में, अब दूसरा कौन, वो हमारा बेटा भी हो सकता है, हमारी बेटी भी हो सकती है ना, बीवी हो सकती है, माँ हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। तो ये व्यवहार से अगर हम देखें तो ये सब हमारे तो हैं मगर आत्मा के नहीं हैं, और हमारी आत्मा दूषित भी हो जाती है, विभाव में चली जाती है, तो ये सारे रिश्ते ही उसमें हेतु बन जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि एक मुनिराज ध्यान में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम से बैठे थे, अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे कि वहीं से दो व्यक्ति बोले नमोस्तु महाराज। उन महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और पूछा कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा महाराज हम लोग भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है, हम वहां पर जाकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब महाराज ने कहा कि जब दर्शन करने जा रहे हो तो समूह शरण में भगवान महावीर स्वामी से मेरे बारे में पूछ के आना कि मैं मुनिराज तो बन गया, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ना रिश्ते नाते छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं मुनि बन करके जंगल में रहता हूँ। तो मुनि महाराज भगवान महावीर स्वामी से पूछना कि इतना छोड़ तो दिया, अब कितने भाव और हमें रहना पड़ेगा संसार में। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम पूछ के आपको लौटते समय जवाब देंगे। और उस समय मुनिराज जिस पेड़ के पास बैठे थे वो पेड़ केले का था, बनाना का था, और केले के जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और एक पेड़ में पत्ते भी कम होते हैं, 10 पत्ते हों, 5 पत्ते हों, 4 पत्ते हों। तो वह दोनों लड़कों ने देखा, दर्शन किए महाराज के, चले गए समूह शरण की ओर, और समूह शरण में जा करके उन दोनों बच्चों ने भगवान की दिव्य देशना सुन करके मौका मिलते ही प्रश्न पूछा कि हे भगवंते, रास्ते में एक मुनिराज मिले थे और उन मुनिराज के मन में एक जिज्ञासा है, और उन्होंने पूछा है कि भगवान से पूछ कर आना मेरे कितने भाव बाकी हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना निकली और उन्होंने कहा कि जिन मुनिराज ने यह प्रश्न पूछा है कि मेरे कितने भाव शेष हैं, तो उनसे कहना जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं उन पत्तों की संख्या को गिन लीजिए, और जितने पत्ते हैं उतने ही भाव तुम्हारे बाकी हैं। दोनों लड़के बहुत खुश हुए, मन में विचार करने लगे कि जी ठीक है, क्योंकि मुनिराज तो केले के पत्ते के पास बैठे हैं और केले के पेड़ में तो कम पत्ते होते हैं। तो बड़े खुश हुए कि उनके भाव बहुत कम बचे, और वो वापस चलने लगे। तभी यहाँ पर एक दूसरी घटना घट गई। दो व्यक्ति गांव के जिस शहर के नगर के महाराज थे, उस नगर के दो व्यक्ति वहां से निकले। उन्होंने भी उन मुनिराज को देखा,
उनमें से एक व्यक्ति बोल पड़ा, ओहो, ये तो वही हैं जो हमारे नगर में रहा करते थे। इन्होंने दीक्षा ले ली, पर इनने तो दीक्षा ले ली, पर इनके बेटे के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और फलाने फलाने व्यक्तियों ने इनके बेटे को ऐसा ऐसा कर दिया है। और जैसे ही ये शब्द उनके कान में पहुंचे और कान में पहुंचे तो उन्हें हल्का सा राग मोह उत्पन्न हुआ। क्या सोच करके कि बेटा तो मेरा ही है, तो बोले मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय, मेरे बेटे के ऊपर लोगों ने ऐसा कर दिया। शास्त्र कहते हैं दिगंबर दीक्षा लेने के बाद अगर मुनि कोई भी मुनिराज हो, किसी भी संघ के मुनिराज हो, किसी भी आचार्य के चेला हो, अगर किसी मुनिराज के अंदर चाहे अपने परिवार के सदस्य हो उनके प्रति राग उत्पन्न हो और चाहे रिश्तेदार हो या मिलने वाले हो, उनका दिमाग में विचार आ जाए तो उनके मन में क्या विचार आ गया कि ओहो, मैं जब तक घर में था उसकी हिम्मत नहीं हुई मेरे घर की ओर नजर उठाने की, और मैं मुनिराज बन गया तो उसने मेरे बेटे को दुख दे दिया, है ना। मैं होता तो क्या हुआ, हल्का सा क्रोध आ गया। क्रोध आ सकता है महाराज, निषेध नहीं है। जिनवाणी में ऐसा लिखा है मुनिराज को भी संजनन कषाय उत्पन्न होती है। क्रोध आ गया, पर संजनन कषाय भी तो तीव्र हो सकती है, जैसे दीपायन मुनि को हुई। उन मुनिराज के मन में उस व्यक्ति के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, उन्होंने क्या किया, जब द्वेष उत्पन्न हुआ तो उन्होंने मन में ना किसी को मारा, ना किसी को पीटा, ना किसी के बारे में कुछ कहा, सिर्फ मन में विचार किया। और जब मन में विचार किया तो क्या हुआ, जब किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से में व्यक्ति अपने स्थान पर नहीं बैठ पाता है, क्योंकि क्रोध है। जब क्रोध शरीर में आता है तो शरीर को हिला देता है, और शरीर को हिलाने के साथ साथ हो सकता है अपनी जगह छोड़ने को मजबूर कर दे। और वह मुनिराज क्रोध में, हालांकि क्रोध बाहर नहीं था, अंदर ही अंदर था, पर वो वहां से खड़े हो गए।